नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गोपाल सेठी अंकल, गुरुजी की ब्लड संगत मौजूद हैं। साथ में नीलम दुग्गल आंटी जी उपस्थित हैं। मैं और नीलम दुग्गल आंटी जी गोपाल सेठी अंकल से एक बड़े ही अहम विषय पे बात करेंगे। संगत जी, आपने सुना है कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि बड़ा ही माड़ा वक्त आएगा, जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। तो इसी विषय में हम गोपाल सेठी अंकल जी से बात करेंगे। जय गुरु जी गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय अंकल। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे ये मौका दे रहे हैं इस पॉडकास्ट पे कि गुरु जी की कही हुई कुछ बात को जी अंकल। मैं जैसा महसूस करता हूँ वो आपके सामने रखूं। जी अंकल। जी अंकल, जैसा कि आपने भी सुना ही है कि बड़ा महाराज कहा करते थे कि बड़ा ही माड़ा वक्त आएगा, जो पाठ करेगा बचा रहेगा। जी तो जी जी थोड़ा सा इस विषय पे प्लीज बताएं। जी अंकल, जैसे जो टीचर होता है, क्लास टीचर होता है या स्कूल टीचर होता है, वो बच्चों को समय समय पर हिदायत देता रहता है कि बच्चों पढ़ लो, तैयार हो जाओ, पढ़ लिख लो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम आने करेक्ट। वाले हैं। हाँ जी। तो जब गुरुजी ने के मुख से मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा गुरुजी, मतलब जो इमीडिएट भावना आती है ना, वो ऐसा लगता है गुरुजी डरा रहे हैं हमें या क्या कह रहे हैं कि माड़ा टाइम आने वाला है। अब भाई, माड़ा टाइम तो आने वाला है, ये बात तो सही है। करेक्ट। मतलब हम जिस युग में जी रहे हैं आज, कलयुग में, और कलयुग का भी अब घोर कलयुग हो रहा है। अगर हम ये भी माने कि कलयुग, माने क्या, ये तो बात सही है कि बाबा गुरु नानक आए कलयुग में और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो कि आज से 500-550 साल पहले। जी। अब वो समय और डिटेरियोरेट हो रहा है क्योंकि ये एक नेचुरल स्टेट है कि भाई कोई भी चीज जो आती है, जो जब नई होती है, अच्छी होती है, उसके बाद धीरे 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 वो खराब होने लगती है। ऐसे ही 4 युगों में अब सबसे खराब युग चल रहा है कलयुग, और सबसे खराब में और खराब होता हुआ हम देख ही रहे हैं। तो जब गुरुजी ने ये बात कही कि माड़ा टाइम आने वाला है, पाठ करो, पाठ जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा, तो ये भी लगा कि गुरुजी ने बस इतनी ही बात कही। ये नहीं कहा कि सो एंड सो पाठ करो, या ये नहीं कहा कि माड़ा टाइम क्या आने वाला है, करेक्ट। लेकिन यही कह करके हमारी अपनी बुद्धिमत्ता पे, हमारी अपनी विजडम पे छोड़ दिया कि हमको क्या करना है। माड़ा टाइम आ रहा है तो पहली बात तो है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट परसीव कि माड़ा टाइम की एक्सटेंट क्या है। हम तो कलयुग में वैसे ही माड़ा टाइम चल रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। जी। तो हम यही सोचते हैं कि भाई अब इससे ऊपर क्या, मतलब अब क्या होगा। लेकिन गुरुजी की बात कही हुई याद आई 2020 में, जब हम सब लोग घर में बंद हो गए कोविड का टाइम। एक दूसरे से। अब ठीक है, हम शहरवासी हैं, बैठे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जिस पे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं आप, ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। पर अगर हम सोचें ऐसे लोगों के बारे में जो रिमोट में बैठे थे, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी, जिनके बच्चे यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कहीं से बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर कहीं काम कर रहे हैं, वो कैसे उनके बारे में जाने, कैसे उनका वेलबींग जाने। जी अंकल। तो गुरुजी की बात वो कही हुई उस वक्त बहुत ज्यादा याद आई कि मैंने कहा हाँ, गुरुजी तो ये कह गए
सभी हम लोग आपस में जब संगत बैठती थी तो यही चर्चा करते थे कि गुरुजी तो हमें चेता गए थे, लेकिन गुरु का काम चेताना होता है। अब गुरु एकदम पूरा भविष्य वक्ता की तरह भविष्यवाणी तो नहीं करके जाएंगे ना, कि इस साल ये होगा, इस 5 साल बाद ये होगा, इस 5 साल बाद ये होगा। तो गुरु ने हमें चेता दिया। अब अंकल सुरेश अंकल, इसको ना 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो ये है कि माड़ा टाइम तो आता ही है जीवन में, माड़ा टाइम कह लो या चैलेंजिंग टाइम्स कह लो, आता ही है। एक तो हमारे अपने किए कर्मों का नतीजा होता है। हम व्यवसाय में कोई गंदा डिसीजन ले लें तो नुकसान हो जाता है। हम बच्चे की अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा ढील बरत दें तो गड़बड़ हो जाती है। तो माड़ा टाइम तो आना है, लेकिन मेरे को ये मतलब जो जो गुरुजी ने ये बात कही, उसमें ये लगा कि वो इन जनरल माड़े टाइम की बात कर रहे हैं, और वो हम सब आप देख रहे हैं आजकल कि कोविड आया, फिर उनकी ही कृपा बनी। और पाठ की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त भी आपने देखा होगा कि संगत कैसे जुड़ गई थी पाठ करने में, ये पाठ वो करा, वो तो खैर बिल्कुल आगे आगे बिल्कुल। चर्चा करेंगे। आई एम सॉरी। ऑडियो तो नीलम अ, जय गुरु जी। गोपाल अंकल जी, ये बताएं कि पाठ किस प्रकार हमारी सहायता करेगा। कोई जैसे गुरु जी ने बताया होगा मुश्किल में कोई स्पेसिफिक पाठ है, कोई रिचुअल है, या मतलब हम किस तरह के पाठ करें जो इन मुश्किलों से, इस माड़े टाइम से हम थोड़ा सा बच पाए। आप थोड़ा इस जी, पे बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जो संगत के या इवन जो ऐसे जीव हैं जो अभी गुरु जी की संगत में नहीं जुड़े हैं, अगर वो भी देखते हैं तो उनके भी ये प्रश्न, और इस प्रश्न का जो मेरी समझ से जो मैं उत्तर देने वाला हूँ, शायद वो काम आएगा। जी देखिए, बिल्कुल। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि गुरुजी ने ये इतनी ही बात कह के छोड़ दिया कि हमारा टाइम आने वाला है और जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। जी पाठ करेगा, कौन सा पाठ करेगा? उन्होंने कभी संगत में इस तरीके से नहीं कहा कि ये पर्टिकुलर पाठ सारी संगत को करना चाहिए, या ये पर्टिकुलर पाठ जो है वो इस माड़े टाइम पर काम आएगा। जी जी क्योंकि देखिए, गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो कहते भी थे कि मैं ते प्रैक्टिकल करके दिखाना, कोई और करके दिखाए। हम्म, तो वो उन्होंने एक संदेश दिया हमें, माड़ा टाइम आने वाला है, वो तो एक मैसेज था, हाँ और जी उसका उपाय उन्होंने बताया, पाठ करो। हाँ जी अब पाठ करने के पाठ को भी नीलम आंटी, मैं इसको 2 रूप में देखता हूँ। हाँ एक तो जी जब हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी चीज हमको कोई सीखने को मिलती है, तो वो एक पाठ होता है, एक लेसन होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लेसन कहते हैं। हाँ जी तो वो जो पाठ है, जो लेसन है, एक वो, और एक दूसरा पाठ जिसको हम मंत्र जाप कह लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुखमनी साहब का पाठ कर लें, दुख भंजनी साहब का पाठ कर लें, या कुछ जी लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या कोई भी किसी और तरह के पाठ करते हैं। हाँ जी तो ये दोनों पाठ हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। आपने जो ये पूछा कि पाठ करने से हम कैसे बच सकते हैं, या कोई विशेष पाठ है। हाँ देखिए, जी गुरुजी ने हमें नहीं कहा कि कौन सा विशेष पाठ करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कभी भी अपने आप को, या मतलब किसी भी स्वरूप में हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ये जी तो जी हमारे एहसास में आई बात धीरे धीरे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे स्वरूप को अपने मंदिर में लगाओ। ये तो हमारी भावना कहती है, हम इसको भगवान का स्वरूप मानते हैं, और अब तो हम उनको शिव का स्वरूप मानते हैं। और मानने के भी रीजन है, ऐसे ही नहीं, मतलब मुझे किसी ने कहा और मैंने मानना शुरू कर दिया, या आपने मानना शुरू कर दिया, मैंने क्योंकि गोपाल अंकल कह रहे हैं या सुरेश अंकल कह रहे हैं, आपको भी वो अनुभूति हुई,
जो हमने उनके सत्संग सुनते हैं, उनके कल्याण किए हुए सुनते हैं, तो उससे तो एक पाठ जो मैं पहले पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो पाठ हमें शुरू से पढ़ाया जाता है, जब हम पैदा होते हैं, जन्मते हैं, तो हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु वही होते हैं। वो हमें पाठ पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं कि किसी को हर्ट मत करो, हाँ जी, हाँ जी, किसी का सच बोलो, हाँ जी, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा, मतलब सारी चीजें जो आज समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, बुराइयां फैली हुई हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है, तो उसको कहते हैं जरा ध्यान से अच्छी संगत में पढ़ना, कुसंगत में मत पड़ जाना, सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो और ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्ट हमको पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, फिर हम जैसे और बड़े होते हैं तो गुरुजी भी हमें हमें गुरु मिल जाते हैं। अगर कोई, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें मिल गए, कईयों को मिलते हैं, नहीं भी मिलते, मिलते तो हैं लेकिन एहसास में नहीं आते हमारे गुरु। हमारे साथ जब से जीव आता है इस धरती पर, गुरु साथ आता है, क्योंकि गुरु ही तो मार्गदर्शन करता है। हमको तो नहीं पता हमको क्या करना है जीवन में। तो वो जब आता है तो वो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, और वो भी हमें पाठ पढ़ाता है, जैसे हमारे गुरुजी ने पढ़ाया कि वाणी का श्रवण करो और शिव पुराण पढ़ो, सत्संग करा करो, सत्संग में जाया करो, सत्संग में बैठा करो। ठीक है ना? फिर फिर आती है उस पाठ की जो जिसको हम अभी इस संदर्भ में रेफर कर रहे हैं कि हम कौन सा पाठ करें कि हम ये जो मुश्किलें आ रही हैं, आज इतना माड़ा टाइम चल रहा है, जैसे मैंने कोविड का जिक्र किया, आज हम देखते हैं चारों तरफ वॉर की सिचुएशन है। हाँ जी, हम एक्सटर्नल वॉर से तो बचे हुए हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनल वॉर्स तो बहुत चल रही हैं। आप देख रहे हो क्या हो रहा है राजनीति में, क्या हाँ हो जी, रहा हाँ है। जी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कोई शक्ति है जो हमें संभाले हुए, हाँ जी, कोई है जो हमें बचा के रख रहा है। ये क्या करें? ये वो पाठ है, ये पाठ है हमारी आस्था का पाठ। जी, गुरुजी ने इंडिविजुअल लेवल पे संगत को, किसी को ये बोला कि तुम सुखमनी का पाठ करा करो, किसी को ये बोला जप जी का पाठ करा करो, किसी को कोई और पाठ भी बोला। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक पार्ट रहे होंगे, है ना? जी, वो अंकल जी आपको उनको बोले इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन हमें ऐसा कोई कलेक्टिव लेवल पे उन्होंने एक पाठ नहीं बताया कि ये पाठ करने से आपका माड़ा मतलब वक्त आप माड़े निकलेगा, टाइम से बचोगे। निकलेगा। सवाल ये है पाठ करना, हम्म, और ये उन्होंने हमारी श्रद्धा, हमारा जो प्यार है ईश्वर के प्रति, हमारी जो आस्था है, हाँ जी, ईश्वर के जिस भी स्वरूप में आस्था है, जिस भी ग्रंथ में आस्था है, ये जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो हम शिव पुराण ले लें, गुरु ग्रंथ साहब ले लें, गुरु ग्रंथ साहब को तो एक दर्जा दिया गया है साक्षात गुरु का, क्योंकि जी, गुरु जो है वो ज्ञान में है। गुरु अपने शारीरिक देह में नहीं होता, गुरु हमेशा हमें ज्ञान से ही ज्ञान में ही दिखता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरुओं की बाणी लिखी है, जो ज्ञान लिखा है, उसको 11वें गुरु का दर्जा दिया हुआ है। प्रकट गुरां की देह कहते हैं उसको हम। तो हाँ जी, ये है, तो ये उन्होंने हमारी चॉइस पर छोड़ दिया कि हमको कौन सा पाठ करना है। हम्म, अक्सर हम पाठ करते हैं, ये कोई मतलब अनयूजुअल नहीं है, लेकिन हम पाठ करते हैं जब माड़ा टाइम आता है, मुश्किल आती है, जब मुश्किल आती है तभी। आती है। लेकिन आप हमको कोई गुरुजी ने यही एक्सपीरियंस समझाया बताइए। कि पाठ करते रहो। जी, जी। आप तो अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए जिसमें कोई जी मुश्किल घड़ी आई और जी आपको पाठ करने से वो समय निकला आपका, मतलब कोई मुश्किल पाठ करने से मुश्किल समय जैसे निकला हो, आपको लगा हो कि पाठ किया तभी मेरा ये घड़ी निकली जी मुश्किल जी समय, जी जी। तो आप देखिए शेयर करिए अपना सर। नीलम, बात यह है कि मैं अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही, जी, लेकिन जी। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मैं मैं जब ये सोच रहा था तो मेरे जहन में 3 बातें आई। हाँ जी, आपने विभीषण का नाम सुना होगा। जी। विभीषण कहाँ रहता था? रावण का भाई था वो, हाँ जी, और रावण की लंका में ही रहता था, हाँ जी, जहां चारों तरफ असुर और दैत्य ही रहते थे, राक्षस ही रहते थे। जी,
उन जी अंकल। राक्षसों के बीच वो कैसे एक दिव्य आत्मा विराजमान थी जो हमेशा राम नाम जपती थी। जी जब हनुमान जी गए वहां, जब राम जी ने भेजा उनको, और वो जब लंका में उधर उनकी कुटिया के बाहर से उनके जो भी महल कह लो या जो भी रूम कह लो, जो भी कुटिया कह लो, वहां के बाहर से गुजरे तो उनके कानों में राम नाम के शब्द पड़े तो वो बड़े हैरान से हुए। उन्होंने देखा कौन है, तो देखा विभीषण है। उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं रावण का छोटा भाई हूं। तो उन्होंने कहा तुम रावण के छोटे भाई होते हुए नाम जप रहे हो? तो खैर वो तो लंबी कहानी है, लेकिन सार ये है कि वो राम नाम जप रहे थे, लंका पूरी दहन हो गई, मगर वो बच गए, वो बचे रहे राम नाम से राम नाम। पाठ करने से। जी जी, ऐसे ही हमने बचपन से एक कहानी सुनते हैं प्रहलाद की। हाँ जी, हाँ जी। उनके अपने पिता ने उनको कितने कष्ट दिए, क्यों? हाँ क्योंकि वो उनमें नहीं, विष्णु जी में विश्वास रखते थे। जी, तो अब हमने ये कहानी भी सुनी कि वो होलिका की गोद में उनको बिठाया गया, जिसको ये वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती थी, हाँ जी। और इसलिए उसको प्रहलाद जी को उनकी गोद में बिठाया गया। और वो जिसको ये वरदान था कि वो नहीं जल सकती, वो तो जल गई, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद किए वो अपने आराध्य का, अपने भगवान का पाठ कर रहे थे, वो बच गए। बच गए, ये तो है। ऐसे ही एक और उदाहरण मैं एक और कोट करता हूं, फिर मैं अपनी बात पे आता हूं हाँ जी, हाँ जी। कि एक मैं नाम है, मैं दानव कहते हैं उसको, शिवपुराण जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। हाँ जी, मैं है। मैं दानव, हाँ, जैसे विश्वकर्मा है वो देवताओं के आर्किटेक्ट है, ऐसे ही मैं असुरों के आर्किटेक्ट हैं। उनके लिए जो भी I'm sorry, उनके लिए जो भी महल या जो भी राजपाट तैयार करना होता है वो मैं तैयार करते हैं। अब वो जो तीन हैं उनके असुरों के पुत्र, जिनको कार्तिकेय ने मारा था, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो तीन दैत्य थे, कार्तिकेय ने उनका वध किया था, उनके पिता का। उनके लिए उन्होंने भवन निर्माण किए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। वो वहां रहते थे। भगवान शिव को उनका वो करना था, वध करना था उन, तभी वो त्रिपुरारी कहलाए गए। तो उनका वध कर किया उन्होंने। तीनों नगर, उनको वरदान था ब्रह्मा जी से कि वो उनके नगर जब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एक ही तीर से उन्होंने ये वरदान मांगा था कि हमको एक समय पर जब ये तीनों नगर एक ही लोकेशन पे हों तब जा करके उनका वो वध हो। तो वो हुआ, वो सारे तीनों जो महल थे, तीनों जो नगर थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। वहां कौन बचा? मैं, क्योंकि वो कहने को दानव था लेकिन वो शिव भक्त था। हालांकि शिव भक्त रावण भी था, लेकिन वो रावण अहंकार में जीता था, मैं अहंकार में नहीं जीता था, तो उसका वो बच गया वो। तो ये तीन उदाहरण हमें पुराणों से मिलते हैं। अब हम, कई लोग क्या कहते हैं इनको, ये कहते हैं जी ये तो कहानियां हो सकती हैं। अब आज जैसे गुरुजी जो कल्याण कर रहे हैं, आज से 100 साल बाद, 2 साल बाद, ये तो चलो ठीक है, हमारे अपने मुंह से कही हुई बातें हैं संदर्भ है, लेकिन जिनको नहीं पता गोपाल अंकल कौन है, जिनको नहीं पता फलाने अंकल कौन है, वो तो कहेंगे ये कोई कहानियां ही लिख दी गई हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बड़े तीन एकदम तीव्र उदाहरण हैं कि पाठ करना, नाम जपना, आस्था रखना ईश्वर में, इससे कैसे कोई बच सकता है। आज के माहौल में जब सराउंडिंग ऐसी हो रही है कि किसी भी वक्त बाहरी ताकतें हमारे पर अटैक कर सकती हैं, या कोई भी आप युद्ध ले लें, इजराइल यूक्रेन का ले लें,
तो वो सब बेचारे बंकर में रहते हैं, किसी भी वक्त बम्बार्डमेंट हो जाती है, किसी भी वक्त काफी लोग चले जाते हैं, काफी बच जाते हैं। और एक बात मैं और यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं, जब गुरुजी ये कहते हैं कि बचा रहेगा, रहने से मतलब ये नहीं है कि हमारा अंत नहीं होगा। हम शरीर हैं, हम इस लोक पे, इस पृथ्वी लोक पे मानव जन्म लेकर के आए हैं, तो अंत तो है ही, लेकिन हमारे ऊपर अनावश्यक विपत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर नाम लेने से मतलब या जप करने से मतलब है कि हम उसको कह रहे हैं कि देख, शिव जी, गुरु जी, विष्णु जी, जो भी हमारे आराध्य हैं, हम उनको कह रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करना, मैं दुख में हूं, मैं पीड़ा में हूं। अब मैं अपना आपको किस्सा, मतलब किस्सा नहीं, सत्संग सुना देता हूँ। 2021 में मैंने ये शेयर भी किया हुआ है। 2021 में मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अर्ली पार्ट ऑफ 2021। मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे पता नहीं था। वो तो बाद में जब डायग्नोसिस हुआ तो पता लगा। मैं बहुत लंबे सत्संग नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही सुना देता हूँ। तो ये बात है उस समय जब कोविड की दूसरी लहर चली थी। कोविड की पहली वैक्सीनेशन लगी थी मुझे, तो बड़े डरते डरते हॉस्पिटल गए, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हो रहा था कि मुझे हुआ क्या है। हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए, पूरा प्रोटेक्शन जो भी लगा के, और गुरुजी की प्रोटेक्शन तो है ही हमारे पास, वो करके गया। वहां डायग्नोसिस हुआ, एक्सरे हुआ, सीटी हुआ, और पता लगा कि मेरे को न्यूमोथोरैक्स है, मतलब मेरा एक लंग कोलैप्स कर गया। अब साधारणतया वो, उसका जो ट्रीटमेंट है, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, वो 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वो पंक्चर करते हैं साइडवेज, और वो ट्यूब डाल के वो करते हैं, और उसको लंग जो है फिर इरेक्ट होता है। उसमें डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट किया कि कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, इवन मेलिग्नेंसी हो सकती है, क्योंकि अननोन था ना, मतलब उसमें पता तो नहीं लग रहा था। अब कोई चीज बैठ गई है, उसके नीचे क्या है, क्या और किस वजह से बैठी है, वो ये भी नहीं समझ में आ रहा। जी जी। तो मैं वहां 2 हफ्ते रहा आंटी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो रही थी। लेकिन ऊंच नीच ऐसी हो रही थी कि सिवाय इसके कि जो मेरे को पंक्चर करके ट्यूब डाली गई थी अंदर, उसमें जो पेन होता था या रात में सोने में जो दिक्कत होती थी, अदर देन दैट आई वॉज ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, आई वॉज फुल्ली एट ईज। मैं उस हालत में चल फिर रहा था, बाहर जाता था, वॉक करके आता था, नॉर्मल मेरी डाइट प्रिस्क्राइब थी, मैं फोन पे बातचीत कर रहा था। वहां हॉस्पिटल में रहते हुए मैंने सत्संग किया। मुझे क्या लगे, सिर्फ डेली एक्सरे होता कि वो देखें भाई क्या हुआ है, कितना हुआ है, और थोड़े बहुत इंजेक्शन लगते थे, कोई एंटीबायोटिक का, कोई किसका किसका। ये हुआ, मैं 14 दिन में ठीक हो गया। ठीक मतलब रिकवरी हो गई। उन्होंने अंडरनीथ भी कुछ नहीं पाया, ना कोई मेलिग्नेंसी, ना कोई टीबी, ना कुछ, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा। फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि जब डिस्चार्ज किया तो मेरा 80% 85% लंग रिकवर हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आप ना वो ले लो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट अपने घर पे भी रखो। तो वो जो आता है इक्विपमेंट, तो वो मैंने मतलब मैं घर आया, हमने पता लगाया, वो 50-60 हजार रुपए की मशीन थी, जिससे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन मैं इनहेल करता था, ताकि वो मुझे, मतलब ये था कि लंग के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ऑक्सीजन मिलती रहे, और लंग जो है वो 85 से 90, 95 से ये होता रहे। अब आप ये देखिए कि उस वक्त कोविड की इतनी पीक जबरदस्त चल रही थी, चारों तरफ हाहाकार था। वो मशीन जो मुझे 50-55 हजार की मिली, मेरे खरीदने के 10 दिन के अंदर अंदर, मेरे बॉस हैं, उनकी वाइफ एस्थमेटिक है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इसको ना प्रिकॉशनरी घर पे रखना चाहते हैं। मैंने उनको कांटेक्ट किया, जो जिनसे जो वेंडर था, तो वो बोला जी है नहीं, पर वो अभी उस प्राइस पे तो मिलेगी नहीं,
80,000 90,000 मैंने बॉस से पता किया, उन्होंने कहा हाँ चलो जितने की भी मिले ले लो। वो उनको नहीं मिली। चारों तरफ हाहाकार था। वो मशीन नहीं, अवेलेबल। इंपोर्ट जो हो इंपोर्टेड आती थी वो मिल नहीं रही थी, कुछ यहाँ बीपीएल वगैरह की बनती थी। जी। तो अब आप ये सोचिए, और कोविड टाइम पे हमारा एक रूटीन हो गया था। एक तो शाम को बड़े मंदिर से मंत्र जाप आता था, वो हमने जो घर में जो भी छोटा सा स्थान बनाया हुआ वहां बैठ के वो मंत्र जाप सुनते थे, तो एक रूटीन हो गया था। इवन हॉस्पिटल में मेरा बेटा मेरे साथ होता था, तो वो सारी रात मंत्र जाप चलता रहता था। मैं जाग रहा हूँ, नींद में हूँ, जैसे भी हूँ। तो ये किस चीज का प्रभाव है? ये जो मेरे साथ इतनी बड़ी बात हुई। पाठ पूजा। आप ये देखिए कि कोविड में सबसे ज्यादा सेंसिटिव बॉडी पार्ट कौन सा था? लंग। लंग्स लंग्स। का। और लंग का ही मेरे को प्रॉब्लम हुई। हम्म। लेकिन गुरुजी ने ऐसे निकाल दिया, जैसे होता है ना, बच्चा गिर जाता है तो माँ पिता क्या करता है, उसको गोद में उठा लेता है, उसको सहलाता है, पुचकारता है। तो जी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पुचकार रहा है। जी। जी गुरुजी की ये कृपा ही नहीं तो और क्या है। और बिल्कुल। ये कृपा है उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की। तो ये जो हम जो बात करते हैं ना पाठ की, हाँ जी। पाठ से अभिप्राय केवल यही नहीं है। एक मुझे याद आता है, गुरुजी ने एक आंटी आती थी, वो गुरुजी से उन्होंने सुना होगा, गुरुजी ने किसी को बोला ये पाठ करा करो, वो करा करो। तो उन्होंने भी गुरुजी से पूछा हम्म। कि गुरुजी मैनू दसो मैं केड़ा पाठ करा। तो गुरुजी ने एक दिन कुछ नहीं कहा, दूसरी बार पूछा तब नहीं कहा, तीसरी बार उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने कहा आंटी की करना पाठ करके, पन्ने ही तो पलटने। तो एक पाठ तो ये है कि हम अपना लगे हैं, हनुमान चालीसा हमें कंठस्थ है, याद है मुंह से, और वो हम बोलते जा रहे हैं, उसका ना तो भाव समझ रहे हैं ना उसको दिल में बसा रहे हाँ हैं। एक जी। पाठ है कि गुरु ने जो हमें पाठ पढ़ाए हैं हम्म। उस पाठ पे चलना। जी। किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा भी बुरा क्यों होगा? किसी बिल्कुल को ठीक बात। खराब नहीं बोलेंगे तो कोई हमारे साथ क्यों खराब बोलेगा? तो ये सारी बात नीलम आई थिंक जो आपने प्रश्न किया था जी उसका जी। जवाब आपको इससे जी, बिल्कुल मिला सही होगा। बात है। और बस अब एक ये बताइए कि जी पाठ जो करना है उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है और जोत जगाना ज़रूरी है मंदिर में बैठ कर हमें, या किसी टाइम भी चलते-फिरते जो हम पाठ कर रहे हैं, उसका भी हमें वही फल मिल रहा है, जो हम अगर जोत जगा के बैठेंगे? तो आप बस इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालें कि जी पाठ करने का सही तरीका बताएँ आप? देखिए, पाठ करने का शिव पुराण भी जब हम पढ़ते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ जी। अभी पिछले दिनों ही मैं 2-3 दिन पहले ही एक चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि हमारे को मंत्र जाप का कौन सा अच्छा स्थान है। जी, जी। जी तो अंकल। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताए थे कि घर में करो तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद अगर आप किसी तालाब के किनारे बैठ के करते हो तो बहुत अच्छा है, जी, या फिर उसके आगे नदी के किनारे पर, मंदिर में, या कहीं भी। ओके। फिर अंत में एक बात उन्होंने उसमें लिखी जाती है कि जहां मन लग जाए वो ओके। सबसे यस। उत्तम स्थान है। जी, तो जी। पाठ का गुरुजी ने जो हमें मार्ग दिखाया वो बड़ा प्रैक्टिकल मार्ग दिखाया। देखिए, हम घर में बैठे हैं, मेरी तो एक एज है, मैं ऑलमोस्ट रिटायर्ड हूँ, तो मैं तो कभी भी बैठ सकता हूँ, जोत जला के बैठ सकता हूँ, कर सकता हूँ। हुँ। अब आज का जीवन इतना व्यस्त है, सभी के लिए, सबको 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो गुरुजी ने तो ये कहा ड्राइव कर रहे हो तो पाठ कर लो, यस। खाना बिल्कुल खा रहे ठीक हो बात है तब अंकल। पाठ कर रहे हो, बिल्कुल नहाते ठीक। वक्त। मतलब सुरेश अंकल, आपको तो याद होगा, हम जब छोटे हुआ करते थे, हमारे बड़े जो थे, पिताजी, चाचा जी, जब स्नान कर रहे होते तब तो आंगन में ही स्नान होता था, तो वो उस वक़्त उनका पाठ चलता था। उस बिल्कुल ठीक वक़्त बात। वो बड़े सुनाते आवाज़ें हुए। हमको हुँ, सुनाई देती थी, तो बड़ा अच्छा हुँ, भी लगता था। तो गुड। देखिए, वो जो दिया जलाना है, वो बहुत, उसका कोई, उसको कोई नेगेट नहीं कर सकता। उसमें कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं करो। वो हमारे एक रिचुअल हैं, अच्छे रिचुअल हैं। दिया जलाना, जोत जलाना गुरुजी ने भी प्रिस्क्राइब किया है कि जोत जलाया करो, करे 2 वाली कम से कम।
तो अच्छा जी। जिनके पास समय है वो जोत जला के बैठे गुरु के स्वरूप के आगे, गुरु जी का नाम लें, ध्यान करें, जो भी करें। बाकी ये जो मैंने बताया ना, ये जो पाठ जो है वो, इसको हम सिर्फ रिचुअल ना बनाए, मन से करें। मन से किया हुआ पाठ, ये सारे धर्म ग्रंथ हमें समझाते हैं, महाराज, जब अंकल मन वो लग गुरु जाए। अंकल गुरु महाराज से भी वो संगत पूछती थी कि सुबह सुबह अमृत वेला क्या करना चाहिए, या सुबह सुबह का पाठ कितने बजे करना चाहिए अमृत वेला। तो जी उन्होंने जी वही जी कहा कि तुम्हें किसने कहा अमृत वेला करने के लिए, जी 24 घंटे में जब तुम सच्चे मन से गुरु को ध्याओगे वो अमृत वेला बन गया। जी जी जी। हाँ जी, ये इसमें मेरा भी एक सत्संग है। शब्द चल रहा था कि मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। जी तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं कहा गुरु जी मेरे तो सवेरे नहीं उठा जाता। कहते तेनों किन्ने क्या सवेरे उठन वास्ते। मैं कहा गुरु जी देखो शब्द सुनिया हुने, कहते अमृत वेला हो जब तू गुरु कोल बैठा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अमृत वेला कोई, मतलब दिस इज नॉट अ रॉन्ग रॉन्ग नोशन, लेकिन वो समय अलग थी जब when people would get up early, people will spend their time early praying, सुबह सुबह स्नान करके नदी किनारे जाके, मेरे फादर इन लॉ हैं, थे जब, अब तो नहीं है वो। अ, अभी हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि महाकुंभ है आज। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मकर संक्रांति का दिन है। महाकुंभ शुभ दिन में है। इतनी ठंड में लोग सुबह 4 बजे ओपन में डुबकी लगा के स्नान कर रहे हैं। तो ये आस्था है। तो बात ये हुई कि तो फिर गुरुजी ने ये कहा कि, मतलब यही बात समझाई कि हम ना क्या करते हैं, हम रिचुअल्स में पड़ जाते हैं कि सवेरे उठ के कर लिया बस वो हो गया, सारे दिन का काम हो गया। ऐसा नहीं है। रब के साथ कनेक्शन तो हमारी सांसों से जुड़ा है। अगर हम पाठ को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, जो बहुत मुश्किल भी है और सरल भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठिन है। और पाठ है क्या, एक आस्था रखनी, नीरज जी, सुरेश जी, के एक आस्था ये रखनी कि मेरा गुरु मेरे संग सदा है नाले। मेरे पास कोई संकट आए, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं विचलित होऊंगा, लेकिन जब ये विश्वास मेरे मन में आ जाएगा कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो फिर मैं विचलित नहीं होऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा गुरु के ऊपर। बिल्कुल, करेक्ट। बिल्कुल। वासन अंकल, आप कोई पूछना चाहेंगे अंकल से? नहीं, संगत का साथ। मैं महाराज से क्या पूछ सकता हूँ, गुरुजी महाराज से, वा सेठी अंकल से। अंकल, नई संगत के लिए अपना जो अब जो आने वाली संगत है, इनफैक्ट थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप तो सबसे पहले गुरुजी महाराज ने एम्पायर स्टेट से जोड़ा जी था शहर, जी 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 है ना? जी तो जी थोड़ा सा बताएंगे अंकल एम्पायर स्टेट से संबंधित। जी। अंपायर स्टेट से संबंधित बता देते हैं। इससे पहले फर्स्ट ना डे। मैं एक छोटी सी जो बात अभी हमारी चल रही थी, तो मुझे एक बात ध्यान में आई, तो मुझे लगा कि वो मैं शेयर करूं। ये हाँ जो जी, हाँ बात जी। सारी आस्था की चल रही है ना, कि हमारे मन में अगर आस्था हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक मुझे छोटी सी कहानी याद रहती, ये मुझे हमेशा याद रहती, मैंने बचपन में सुनी थी कि एक कोई गांव था, एक मतलब जो भी जिला था, वहां पर बहुत समय तक बारिश नहीं हुई। तो लोग बड़े दुखी थे, सूखा पड़ रहा है, खाने को कुछ नहीं, पानी नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो वहां पर एक ज्ञानी महात्मा पुरुष आए, उन्होंने कहा कि तुम लोग ना यहाँ बाहर बैठ के तप करो, 1 सप्ताह करो, 7वें दिन बारिश हो जाएगी। तो बेचारे सारे जुड़ गए अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, सब कर रहे। और जैसे ईश्वर की कृपा हुई, महात्मा पुरुष के वचन सत्य हुए, 7वें दिन जब उनकी वो हवन की, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, तो उसके तुरंत बाद बारिश हुई। तो बड़े खुश, सारे नाचने लगे, बहुत प्रसन्न थे। तो वो महात्मा जी भी थे जो जिन्होंने कहा था, वो कहने लगे, देखो आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर उसकी पूजा की, आराधना की, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चा बैठा है छोटा, 7-8 साल का, दुआ इसकी कबूल हुई है। उसने कहा कैसे? कहने लगा देखो, इसको विश्वास था और ये अपने साथ छाता लेके आया, कि इसको ये पूरा विश्वास था कि आज बारिश होगी ही होगी। तो एक बस आप। छोटी सी बात जो है वो हमारी आस्था की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है करेक्ट। कि बाकी सबने किया ये सोच के पता नहीं होगी नहीं होगी, हम चलो इन्होंने कहा है तो हम कर लें। लेकिन बच्चे को महात्मा जी की बात पे विश्वास था कि महात्मा जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही
मतलब उत्तम बात है। और मैं मतलब मुझे तो वो उसको विश्वास था, तभी तो वो लेकर के आया। जी तो अंकल, सबसे बड़ी बात यही बात है आस्था की। नीलम आंटी, सुरेश अंकल के जो भी संगत सुन रही है, विश्वास तो आधा अधूरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। या तो गुरु में पूर्ण विश्वास रखें, और नहीं तो फिर बाकी तो वो हम दिखावा करने के लिए तो जो मर्जी करते रहें कि ठीक है हम गुरु को मानते हैं, गुरु जी की स्टिकर गाड़ी पर लगा लें, गुरु जी का स्वरूप घर में लगा लें। लेकिन अगर ये नहीं माना कि गुरु मेरे संकट में काम आएगा, और संकट की परिभाषा अपनी अपनी सबकी अलग है। कोई आप तो नीलम आंटी, आप तो मेडिकल उसमें हैं, काम कर चुके हैं, आपने देखे होंगे कोई पेशेंट आता है वो इंजेक्शन की सुई से डरता है, और कई आते हैं जो नहीं। तो सबकी एक रेजिलियंस अलग अलग है, सबकी मानने की बात अलग अलग है, और इसमें किसी में भी कोई खराबी नहीं है। हम सब कई बार ये प्रश्न भी आता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, अरे भाई, मेरा अपना ये मानना है कि भगवान को सभी मानते हैं। हो सकता है कोई भगवान को इस स्वरूप में ना मानता हो कि ये मूर्ति रखी हुई है या ये रखा है, लेकिन अच्छे कर्म करना, अच्छे रास्ते पर चलना, ये भी अपने आप में भगवान को मानने वाली, ईश्वर को मानने वाली बात है। सुरेश अंकल, आपने कहा एम्पायर स्टेट का, हम ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पहले दर्शन गुरु जी के वहीं एम्पायर स्टेट में सन 2000 में हुए। और जब हम जाते थे तो बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, 60 70 80 100 ऐसे ही होता था। बड़ा आनंद, बड़ा सुकून मिलता था। और अब गुरु जहां विद्यमान हो, उस जगह की तो ऑरा ही बदल जाती है। हालांकि वहां और भी विलास हैं, और भी अपार्टमेंट्स हैं वहां आसपास, हाई लेकिन वाइब्रेशन। उस जगह की आज भी, जब हम वहां एम्पायर स्टेट में दर्शन करने जाते हैं, बैठते हैं, तो तुरंत मन लग जाता है। किसी को गुरु जी के जब गुरु जी के सानिध्य में बैठते थे ना आंटी, तो ये नहीं होता था कि हमें विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते थे कि हम मेडिटेट करेंगे। हालांकि कभी कभी मतलब जैसे हम आंखें बंद करके बैठे, तो कोई हमारे वो डीजे अंकल थे, वो टोक देते थे, अंकल है कि अखा बंद करके बैठे, गुरुजी सामने बैठे, उन्हें दर्शन करो। तो ये भी तो तो सही बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, हर एक का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक की अपनी अपनी कनेक्शन। सोच होती है। किसी को कैसे दर्शन से लाभ मिलता है, किसी को कैसे से लाभ मिलता है। तो गुरु जहां विद्यमान हो, हम देखते हैं, हम आप जब भी घर में कोई सत्संग करते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना बड़ा जैसे करते हैं, हमें गुरु जी की प्रेजेंस वहां भी महसूस होती है। बिल्कुल होती है बिल्कुल। तो संगत तो सुरेश अंकल, एम्पायर स्टेट के बारे में कुछ और क्या, मतलब मुझे कुछ ज्यादा वो नहीं है क्लैरिटी कि मैं नहीं, और बस क्या। वही आपके वही दिमाग में आ गया था कि वो महाराज ने सबसे पहले आपको एम्पायर स्टेट से ही हाँ कनेक्ट जी, किया हाँ था। जी, 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 बस, जी, तो इस विषय में अंकल फिर आपसे किसी और सेशन में चर्चा करेंगे, आपके सत्संग सुनेंगे। आज जी, आपने आज आपने ये जो पाठ माड़ा वक्त आएगा, माड़ा वक्त आएगा, जो पाठ करेगा बचा रहेगा, इससे संबंधित आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं। और इसमें सबसे जो निहित भाव आया वो यही आया कि आस्था, जी। कि सबसे बड़ी बात यही है अंकल कि आस्था आस्था जितनी रखनी है। मजबूत होगी, आस्था हमारे लिए कवच के समान है। मतलब एक एक प्रोटेक्शन शील्ड है, जो हमें सब बलाओं से दूर रखती है। और वो कहते हैं ना, शब्द बाणी में भी तो कहा है कि सुख दुख इस मन की वृथा। ये तो हमारे मन में है, सुख क्या है, दुख क्या है। तो इसलिए हम गुरु जी से अरदास करते हैं। हालांकि अ, मेरा मानना है कि ये हमारा जो एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन, ये जो युग परिवर्तन का समय है, तभी आप देखते हैं कि महाराज आए, यहाँ बैठे, उन्होंने न केवल हम साधारण जीवों को ब्लेस किया, उन्होंने सारी जो व्यवस्था है उसको ब्लेस किया हुआ है। पूरी पूरी पॉलिटिकल क्लास को, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को, पूरे आर्म्ड फोर्सेस को। तभी आप देखें ना, कितने आईएएस, कितने जनरल्स, कितने, और वो सब ब्लेस करके गए। तभी हम देख रहे हैं कि अचानक से पता लगता है कि वहां शिवलिंग आ रहा है,
वहाँ मंदिर निकल रहा है। ये एग्ज़ैक्टली। तो ये प्रकट हो रहे हैं वो भगवान। तो हमको ये आस्था में रहना चाहिए हमेशा अंकल। जी और अंकल। अभी तो गुरुजी जैसा कह गए कि बहुत माड़ा समय, प्राकृतिक आपदाएँ, हम आपस में तो लड़ ही रहे हैं, वो तो हमारी मैन मेड है, लेकिन कुदरत भी तो फिर देखती है ना कि आपस में लड़ अंकल रहे हैं, तो मैं अंकल इनको क्यों। ये जो कुदरत का नज़ारा हम सुन रहे हैं अमेरिका में जो हो रहा है, इतनी जी, आग जी, लगी देखिए हुई है अभी आप, हाँ, कितनी वाइल्ड फायर, हाँ जी। एलए। लॉस एंजलिस में, जी, 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 कोई जी। अंत ही नहीं है इसका। जी, जी, जी। बस महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। जी, इसी के साथ ही हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। जी। थैंक यू सो मच चलिए अंकल। जी।